जिंदगी तू मुझसे बात तो कर, नाराज ही सही मुलाकात तो कर। यूं तो आदत हो गई है बेरुखी की तेरी, पर चल फिर से एक नई शुरुआत तो कर। देखिए, लाइफ इज़ ऑल अबाउट गोइंग विद द फ्लो। नमस्कार, दिस इज़ संदीप कोचर और आज मैं आपके सामने एक बार फिर से आया हूँ क्योंकि अभी जो माहौल है इसमें बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए एंड पीपल हैव कॉल्ड मी एंड फ्रॉम माय डिफरेंट प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर है या इंस्टाग्राम है या फेसबुक है, जो भी आजकल ज़रिए हैं लोगों को एक दूसरे से मिलने के, उसमें सब लोग एक कंसर्न में चले गए। सबको लग रहा है कि पता नहीं अब ज़िंदगी में क्या होगा। एक डर का माहौल है और एक इनसिक्योरिटी की भावना है और उसकी वजह से क्या होता जा रहा है कि पीपल आर थिंकिंग वेरी नेगेटिव। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पहली बात मैं आपको बता दूं कि ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अगर आप इतिहास उठा के देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे कैलामिटीज़ ज़िंदगी में आए। सुनामी आई, उससे पहले 1700 शताब्दी में, 1800 में, 1900 में कितने कितने ऐसे एपिडेमिक आए जब कोई मेडिकल उसका सोल्यूशन नहीं था और उसमें हज़ारों लाखों लोग चले भी गए, लेकिन फिर भी जो ह्यूमैनिटी है उसने सर्वाइव किया और ज़िंदगी आगे बढ़ी। लेकिन अब जो अभी सिचुएशन है, मैं फिर भी कहूँगा कि इतिहास के को एक तरफ देखते हुए अगर आप कंपेयर करते हैं, स्टिल वी आर इन ए मच बेटर स्टेट। सिचुएशन इज़ नाउ मच अंडर कंट्रोल, बट जो एहतियात बरतने की ज़रूरत है, जिसके बारे में पहले भी कहा था, वो आपको माइंड में ज़रूर रखना है। अब एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे मैंने कहा था कि राहु इज़ अ मोस्ट प्रोमिनेंट प्लानट, जो किसी भी चीज़ को, वायरस को भी रूल करता है, जिसके बारे में, जिसको देखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता, पहचाना नहीं जा सकता, जिसका इवन इलाज करना भी आसान नहीं है। बिकॉज जब भी राहु की दशा में अगर किसी की हेल्थ के कोई इश्यूज़ होते हैं तो मैं उन्हें हमेशा कहता हूँ, प्लीज़ गो फॉर सेकेंड थर्ड ओपिनियन और प्लीज़ ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंटली। बिकॉज हो सकता है कि आपका डायग्नोसिस ठीक ना हो या जो आपको प्रिस्क्रिप्शन मिल रहा है वो आपको सूट ना करे। और राहु जो है वो 3 नंबर में एक्सॉल्टेड हो जाता है। तो आज की डेट में अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सा ज़ोडिएक में जो प्लैनेट जो ट्रांजिशन चल रहा है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कौन सा है, वो राहु है। अब राहु तो हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, हर 18 साल में वो मिथुन राशि में आता है, वृषभ में जाएगा तो वहाँ पे भी वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो बैलेंस बनाता है, दिस अर्थ, दिस यूनिवर्स इज़ ऑल अबाउट मेंटेनिंग अ बैलेंस। ये जो एनर्जी का जो खेल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राहु को बैलेंस जो बनाता है वो है गुरु, द प्लैनेट ऑफ पॉजिटिविटी, द प्लैनेट ऑफ विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी। और गुरु जो है वो राहु और केतु के चंगुल में फंस गया। यानी ये सावन ही आग लगाए तो उसे कौन बुझाए, ऐसा सिचुएशन। और गुरु जब भी अफ्लिक्ट होता है ज़ोडिएक में, तो कोई ना कहीं कैलामिटीज़ आती हैं। मैन मेड भी हो सकती हैं, नेचुरल भी हो सकती हैं। ग्लोबल रिसेशन आए, जब भी गुरु डिबिलिटेड हुआ या कभी अफ्लिक्टेड हुआ, तो यही अभी माहौल चल रहा है। तो अभी राहु ने अपना खेल दिखाया क्योंकि उसने गुरु को पकड़ लिया और उसकी जो नेगेटिविटी थी वो उसने बढ़ाई और एक वायरस की तरह पूरी दुनिया में वो फैल गई। और गुरु जो उसको ठीक कर सकता था वो अभी लाचार है। लेकिन 30 मार्च को गुरु मकर राशि में जाएगा। गुरु नीच का ज़रूर हो जाएगा, शनि के साथ होगा, एक अच्छी बात है, लेकिन वो राहु केतु के ट्रांजिशन से बच जाएगा, तो दैट इज़ ए गुड थिंग। तो यानी 30 मार्च के बाद थिंग्स विल बिकम बेटर। ये वो अलग बात है कि गुरु दोबारा लौट कर आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, 30 जून को वापस आएगा। लेकिन वहाँ पर आपको जून से लेकर सितंबर तक थोड़ा सा, फिर जुलाई से बल्कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना फिर से थोड़ा केयर करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से 3 महीना अगर आप लोग ये चलते हैं तो आई थिंक इट विल बी ए गुड आइडिया। और मैं आपको बता दूं, कुछ भी अब बिगड़ने वाला नहीं है। थिंग्स विल बिकम बेटर। लॉट ऑफ रिसर्च आर गोइंग ऑन ऑल ओवर द ग्लोब एंड साइंटिस्ट माइट कम अप विद एनी काइंड ऑफ न्यू ड्रग विच विल हेल्प यू। तो आप अपने ये नेगेटिविटी की जो आपकी थॉट है इसको हटा दीजिए। कितने लोग हैं वो अब, बिकॉज अभी वर्क फ्रॉम होम हो गया है, मॉल, ऑफिस, सब कुछ, कॉलेजेस, थिएटर सब बंद हो चुके हैं, तो लोग जब बैठ गए हैं तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अकेलापन अभी जो आपके अंदर आ गया है खुद के अंदर, बिकॉज हमें सबको आदत है बिजी रहने की सुबह से लेकर शाम तक, और वहाँ पे जब आप सोचना शुरू कर रहे हैं तो आप चिंता में चलते चले जा रहे हैं। ये एक अच्छी बात नहीं, क्योंकि इस वक्त वो जब आपको पता है कि ये क्यों हुआ और कब तक है, तो ये मन में रख लीजिए और इस वक्त को एंजॉय करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने ऊपर मोटिवेशन पे, अपने प्रॉस्पेरिटी पे या अपने मेडिटेशन पे काम करिए, ताकि जो डिविनिटी है वो आपके साथ रहे। रिश्तों में काम करिए। तो ना तो भाईजान, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, भाई साहब या भाभी जी जो भी सुन रहे हैं, कि कोई जॉब चेंज करने की कोशिश मत करिए, ना कोई बिजनेस में कोई रिस्क लेने की कोशिश करिए, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें आप जो भी कुछ भी करना चाहेंगे उसमें आपका सक्सेस नहीं मिलेगा। तो जो इंग्लिश की कहावत है कि नो डिसीजन इज़ बेटर देन बैड डिसीजन,
इज़ बेटर टू बी वन इन हैंड रेदर देन टू इन द बुश, नोन डेविल इज़ बेटर देन अननोन, जितनी मुझे आती थी मैंने सुना दी और ये सब लागू है आज की सिचुएशन के ऊपर। तो इस वक्त को गुजर जाने दीजिए क्योंकि ये वक्त गुजरेगा एंड देन थिंग्स विल बिकम बेटर फॉर यू। सो जस्ट रिलैक्स, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, कहीं भी नेगेटिव थॉट मन में मत लाइए। देखिए राहु है अधर्म, तो आप धर्म की राह अगर पकड़ते हैं, अपने स्पिरिचुअलिटी को मजबूत बनाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, लोगों से अपना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के चलते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, मदद की भावना, कंपैशन की भावना के साथ चलते हैं, तो एक सिनर्जी क्रिएट होता है जो इस नेगेटिव राहु को, जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको दूर करेगा। तो मन का डर दूर होगा, इन्वायरमेंट का डर दूर होगा, ये नेगेटिविटी मन से दूर होगी तो इन्वायरमेंट से भी दूर होगी, फिर हम सब उस पॉजिटिव दौर में फिर से आ जाएंगे और हमारी जो ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो फिर से पटरी पर दौड़ पड़ेगी। तो तलाश रहा हूँ हर रोज़ में एक पल सुकून का, और सुकून भी खो गया है एक पल की तलाश में। तो यहाँ पे सुकून के वो पल ढूंढिए, अपने आप को एंजॉय करने की कोशिश करिए, खुश रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज संदीप कोचर विद यू। टेक केयर, गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।